आज हम सबके हाथ में जो स्मार्ट कंप्यूटर है, आप ये समझ लें कि 80 के दशक के जो सुपर कंप्यूटर्स थे, उनसे हज़ार गुना फास्टर हैं, पावरफुल हैं। लेकिन हम सब जब इसे यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितना जटिल कंप्यूटेशन हो रहा है। और इसीलिए ये कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिन डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर आप 99% साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजनों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। आपको पता होगा कि ओटीपी बहुत कॉमन चीज़ है। कोई ऐप डाउनलोड करना है या कोई बैंकिंग करनी है तो आपको ओटीपी का इस्तेमाल करना होता है। क्या आपको पता है कि ओटीपी में ऑडियो ओटीपी भी होता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। साइबर क्रिमिनल्स कई बार ऑडियो ओटीपी का इस्तेमाल कर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में आप ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो ऑडियो ओटीपी ही क्यों ना हो। क्यूआर कोड, ओटीपी ये आपके अपने इस्तेमाल के लिए है। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जब कोई बैंकिंग खुद करते हैं, खुद पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ना कि जब कोई और पैसा आपको भेज रहा हो तब वो ओटीपी की ज़रूरत पड़े। और कोई आपको ये कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, ओटीपी शेयर कर दो, आपको हरगिज़ कभी भी आपको वो ओटीपी शेयर नहीं करनी। आप सबको पता है कि व्हाट्सएप आने के बाद वीडियो कॉल बहुत ही सरल हो गया है, बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। लेकिन इसी वीडियो कॉल की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर अननोन नंबर से आपके पास कोई वीडियो कॉल आ रही है, तो आप 1 सेकंड के लिए भी आपने उसको क्लिक कर दिया, तो संभव है कि आपके स्क्रीनशॉट के बेसिस पे कोई मॉर्फ करके, डीप फेक यूज़ करके, किसी भी पोर्नोग्राफिक इमेज या वीडियो में डालकर आपको ब्लैकमेल बाद में करने की कोशिश करेगा। इसको आजकल हम सेक्सटॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी हालत में अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना लें। अननोन लिंक, अनट्रस्टेड लिंक को कभी भी क्लिक ना करें, कभी भी टच ना करें, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हो सकता है कि वो आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां ऑटोमेटिक कोई आपके मोबाइल में बैकडोर डाउनलोड हो जाएगा। पासवर्ड, आपको पता है कि पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना होता है। पासवर्ड टेबल पे, ड्रॉवर में लिख करके नहीं रखना होता है। पासवर्ड सिर्फ याद करके रखना होता है। अगर आप कहीं लिखेंगे तो कोई उसका यूज करके आपके खिलाफ साइबर क्राइम भी कर सकता है या आपका फाइनेंशियल डिटेल्स लेकर के आपके पैसे भी निकाल सकता है। तो पासवर्ड में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? ऐसा पासवर्ड जिसमें कम से कम 12 से ज़्यादा कैरेक्टर हो, मिनिमम 12 कैरेक्टर, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और उसमें कम से कम 4 चीज़ें हों, उसमें डिजिट भी हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। अगर आपने इतना इंश्योर कर लिया तो समझिए कि आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन हो। लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन सबसे कारगर होता है। एंटीवायरस का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एंटीवायरस अपने सिस्टम को लेटेस्ट जो साइबर क्राइम हो रहा है, लेटेस्ट वायरसेज आ रहे हैं, उन सब के आधार पे अपडेट करते हैं और उन अपडेटेड डेटाबेस से आपके सिस्टम को चेक करते हैं कि कोई नया वायरस, कोई नया बैकडोर, कोई नया मॉलवेयर तो नहीं आ गया। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है। और अगर उसके बाद भी अगर साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो आप घबराएं नहीं। पुलिस की जो सुविधा है, आपको सहायता है, आपके लिए उपलब्ध है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP जो cybercrime.gov.in पे उपलब्ध है। पूरे इंडिया में ये कॉमन पोर्टल है जहां आप साइबर क्राइम को रजिस्टर करा सकते हैं। और उसके बाद भी आपको अगर ह्यूमन टच के लिए, पर्सनल टच के लिए आपको किसी से, पुलिस ऑफिसर से बात करनी है तो 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर आप बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्या का तुरंत निराकरण किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके पैसे चले भी गए हैं तो साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में अगर वो पैसे नहीं निकले हैं तो अगर आप शीघ्र ये खबर आप साइबर क्राइम पोर्टल पे डालेंगे, NCRP पोर्टल पे डालेंगे, तो आपको वो पैसे वापस भी मिल सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं नए साल की और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सावधानियों को बरत कर आप अपना जीवन साइबर क्राइम फ्री रखकर खुशहाल रखेंगे।